इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की करीब 100 सीक्रेट फाइलों को मोदी सरकार सार्वजनिक करने जा रही है, लेकिन उन्हीं फाइलों में से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसके मुताबिक 27 दिसंबर 1945 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इंग्लैंड का युद्ध अपराधी लिखा गया था। चिट्ठी में लिखा था कि रूस के उस वक्त के शासक स्टालिन ने इंग्लैंड और अमेरिका को धोखा देते हुए नेताजी को रूस में पनाह दी। सूत्रों के मुताबिक ये चिट्ठी नेताजी के विमान हादसे के 4 महीने बाद भेजी गई। इससे साफ है कि उस वक्त तक नेहरू जी नहीं मानते थे कि नेताजी की मौत हुई है। साथ ही उससे बड़ी बात यह है कि नेहरू नेताजी को युद्ध अपराधी मानते थे और यही कहते हुए उन्होंने इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी। और जानकारी के साथ इस वक्त मेरे सहयोगी राहुल कमल जुड़ गए हैं हमारे साथ। राहुल, कितना बड़ा खुलासा है ये, और अभी जब ये 100 फाइलें रिलीज होंगी उसके बाद तो और भी ऐसी कई जानकारियां सामने आएंगी। ये एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक सेट ऑफ करने वाला है, क्योंकि बहुत सालों से ये आरोप लगता रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस फैमिली ने, कांग्रेस पार्टी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो कंट्रीब्यूशन है उसको पूरा एक्नॉलेज नहीं किया। जिस कदर नेताजी ने भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की, हमेशा उसको अनदेखा किया गया। और अब इस सब के बीच में आज तक खबर मिली है कि 27 दिसंबर 1945 की एक चिट्ठी आज डिक्लासिफाई की जाने वाली है, जिसमें शिकायत करते हुए पंडित नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, आज़ादी से 2 साल पहले की बात है, लिख रहे हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को, जिसमें वो कह रहे हैं कि वॉर क्रिमिनल सुभाष चंद्र बोस, युद्ध अपराधी, भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक सुभाष चंद्र बोस को पंडित नेहरू एक वॉर क्रिमिनल कह रहे हैं, युद्ध अपराधी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि वो रूस में घुस गया है, स्टालिन उसकी मदद कर रहा है, आप इसके बारे में कुछ कीजिए, कुछ कार्रवाई कीजिए, स्टालिन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और नीचे लिखा है योर सिंसियरली जवाहरलाल नेहरू। अब ऐसे वक्त पर जब लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी कोशिश कर रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज की जो कंट्रीब्यूशन थी उसको नए सिरे से देखा जाए, भारत की जो इतिहास की किताबें उसको नए सिरे से लिखा जाए, वैसे में भारत के पहले प्रधानमंत्री का नेताजी को युद्ध अपराधी कहना वाकई में एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा, क्योंकि ये सीधे तौर पे कांग्रेस पे हमला होगा, नेहरू गांधी परिवार पे हमला होगा कि गांधी नेहरूओं को छोड़ के बाकी जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको कभी एक्नॉलेज नहीं किया गया, उनके रोल को कभी कोई अहमियत नहीं दी गई। कुल मिला के 100 फाइलें हैं, जैसे आपने कही, 33 इनमें से प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से डिक्लासिफाई की जा रही हैं, बाकी विदेश मंत्रालय की तरफ से हैं, गृह मंत्रालय की तरफ से हैं। लेकिन ये जो एक चिट्ठी है, इसका जिक्र जो लोग ट्रैक करते हैं, एकेडमिक्स हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, जिन्होंने नेहरू जी और नेताजी की इन फाइलों को बहुत सालों से ट्रैक किया है, वो हमेशा से जिक्र करते रहे हैं कि इस तरह की कोई फाइल है। कभी इससे पहले पुख्ता सबूत नहीं था। आज अब से 2 घंटे में ये पुख्ता सबूत देश के सामने रखे जाएंगे। बिल्कुल, और इस पर आगे भी हमारी नजर बनी रहेगी। राहुल, फिलहाल आपका शुक्रिया हमें ये जानकारी देने के लिए। तो इंतजार रहेगा इन फाइल्स के डिक्लासिफाई होने का, और उस पर भी आपको हम आगे खबर देते रहेंगे।